आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। सिंधु जल संधि। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पाकिस्तान का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जम्मू के किश्तवाड़ जिले में पहुंचा ताकि सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत नदियों पर स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा सके। 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद यह पहला दौरा है। एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल सोमवार को किश्तवाड़ जिले में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 2 जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। पाकिस्तानी प्रतिनिधि रविवार शाम को पहुंचे थे। भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने किश्तवाड़ में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) मुख्यालय का दौरा किया। 850 मेगावाट रैटल जल विद्युत परियोजना स्थल और मरुसुदर नदी पर 1000 मेगावाट पकल डुल परियोजना का आने वाले दिनों में निरीक्षण किया जाएगा। दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी की एक सहायक नदी पर स्थित हैं। सितंबर 2023 में विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत के अनुरोध पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक बैठक का आयोजन किया। भारत के मुख्य वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने चिनाब और किशनगंगा नदियों पर स्थापित किशनगंगा और रैटल परियोजनाओं के संबंध में भारत का मामला प्रस्तुत किया। हाल के दौरे का कारण पाकिस्तान की किशनगंगा 330 मेगावाट और रैटल जल विद्युत परियोजनाओं पर बार-बार तकनीकी आपत्ति है। भारत ने समान मुद्दों पर गैरकानूनी रूप से गठित पंचायत न्यायालय द्वारा समानांतर कार्यवाही आयोजित करने के पाकिस्तान के प्रयास का विरोध किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने तटस्थ विशेषज्ञों और भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के लिए 25 संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया है। प्रतिनिधिमंडल 28 जून तक जम्मू कश्मीर में रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि कई जल विद्युत परियोजनाओं के संयुक्त निरीक्षण के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा। दोनों देश समन्वय और संवाद के माध्यम से लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से 1000 मेगावाट पकल डुल और 48 मेगावाट लोअर कलनई जल विद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है। इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अन्य परियोजनाओं पर भी अपनी आपत्ति दर्ज की है, जिनमें दुर्बुक श्योक, निमुचिलिंग, किरो, तमाशा, कलारूस, बाल्टिकुलन स्मॉल, कारगिल हुंडरमन, फगला, कुलान रामबारी और मंडी की 10 जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर पूर्ण अधिकार है और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार दिया गया था। हालांकि भारत को घरेलू, गैर उपभोगी और कृषि उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग करने की अनुमति है।